सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार जो कोशिशें जारी हैं, लगातार जो प्रयास जारी है, जिसको आप कह सकते हैं कि मॉरल दबाव और सरकार तक आवाज़ पहुंच रही है। ऐसे हालात में LTGIC की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और ये अच्छी बात है कि कम से कम प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। अधियाचन मंगाने की प्रक्रिया फ़िलहाल 7 तारीख आप जानते ही हैं और 7 तारीख आप समझ सकते हैं कि 7 तारीख कौन सा दिन होगा, ऑनलाइन आना है सब कुछ, तो ये डिटेल मंगाई जा रही है। तो बहुत तेज़ी से जहां चीज़ें दिख रही हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि GIC-LT का विज्ञापन आ सकता है। हालांकि अभी हमारी सुबह कुछ लोगों से बात हुई तो उनका यही मानना है कि भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन उतना वक्त नहीं लगेगा जितना कि लोग सोचते हैं। जो इसकी समकक्ष हर्ता विवाद का मामला, जो समकक्षता का मामला था, वो समाप्त हो गया है। अब प्रश्न उठता है विषयवार जो योग्यता होती है, विषयवार, तो विषयवार योग्यता भी निर्धारण करके जो है शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज ही दिया है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो सेवा नियमावली है, पेपर कैसे होने हैं, किस टाइप के होने हैं, उस पर अभी जो है निर्णय नहीं हुआ। शासन से पत्राचार लोक सेवा आयोग ने करा दिया है। इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप 1 से 1.5 महीने पहले का वीडियो आप देखिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि द्वितीय सूची के जो हमारे साथी हैं उनके लिए 15 तारीख तक नियुक्ति पत्र के कुछ आसार दिख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा शायद, और शायद थंबनेल पर मैंने बनाया भी था। तो अब ऐसे हालात में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा हौसला बरकरार बनाए रखें। और हौसला बरकरार बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमें आपको सोशल मीडिया पर, युवा मंच टीम पर लगातार जो है दबाव बनाने की ज़रूरत है, लगातार अपना प्रभाव दिखाने की ज़रूरत है। तो जो भी साथी है, मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और युवा मंच टीम को एक समर्थन, एक सहयोग दीजिए, जिससे कि हम लोग लड़ने में सक्षम हो सके, लड़ने में कोई कोर कसर न बाकी रखें। क्योंकि बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं है। इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो दबाव लगातार बना रहना चाहिए। अभी हमारे कई साथी फ़ोन कर रहे हैं प्रतीक्षा सूची 2016, प्रतीक्षा सूची 2021, उनके लिए भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कल भी हमारी कई अधिकारियों से बात हुई। अब हर चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए, कुछ अंडरस्टूड चीज़ें होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि लोग जाकर के वीडियो कार्यालयों में दिखा देते हैं। घटना मेरे साथ एक बार घटित हुई थी कि कुछ जानकारी हमने ले करके YouTube पर बता दिया और लोगों ने वो वीडियो जा कर के वहाँ पेश कर दिया कि देखिए आपने उनको बता दिया, उन्होंने वीडियो बना दिया। हालांकि अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई कि आप इस तरीके से न करिए, नहीं तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा होता है कि गोपनीय जानकारी आती कहाँ से है। तो सभी साथियों से अपील है और अनुरोध भी है कि आप लोग बस हौसले को बरकरार बनाए रखें। मुझे अपने स्तर से काम करना, मैं काम कर रहा हूँ। तो LTGIC का रास्ता आप लोगों को साफ दिख रहा है।
बहुत जल्द हम लोग लोक सेवा आयोग की दहलीज पर भी पहुंचेंगे, बस वहां से थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाने दीजिए। क्योंकि लोक सेवा आयोग पर हम जाकर के भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दबाव बनाया जा सकता है सरकार के ऊपर, वो पत्थर गिरजा घर से भी हो सकता है, लोक सेवा आयोग से भी हो सकता है, लखनऊ से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। अब रही टीजीटी पीजीटी की बात, तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के मैं बहुत स्पष्ट आप लोगों से कर देना चाहता हूं मित्रों कि जो हमारे परीक्षा नियंत्रक साहब हैं कल आकर के ज्वाइनिंग किए और हमने उनको बधाई भी दी कि बहुत बहुत बधाई सर कि आपने ज्वाइनिंग की। हमें लगा कि आपकी को नियुक्त तो कर लिया गया, लेकिन ज्वाइनिंग कब होगी ये संशय के घेरे में था। और एक एक दिन एक एक पल हम लोगों के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। और जब बेरोजगार आदमी होता है तो आप लोग जानते ही हैं कितनी समस्या होती है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा जो है कलंक है। इसको लेकर के सरकारें गंभीर नहीं हैं। विपक्ष भी आप देख रहे होंगे कि आपके मुद्दे से बहुत सरोकार नहीं रखता है। वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मतलब उनसे कोई मतलब नहीं है आपकी नौकरी से। उनको सिर्फ और सिर्फ आपके वोट से मतलब है। इस बात को अपने आप दिल में गांठ बांध करके रख लें या कहीं कोने में छुपा कर रख लें। उनको ये जानकारी है कि अगर आप सामने वाले को वोट नहीं करेंगे तो पीछे वाले को करेंगे, पीछे वाले को नहीं करेंगे बगल किसी न किसी को आपको वोट करना ही है। आप स्वयं एनालिसिस करेंगे कौन अच्छा है कौन खराब है, उसके बाद आप वोट करेंगे। और ये हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक चला आ रहा है। लेकिन कभी किसी ने रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दे पर, स्वास्थ्य जैसे ज्वलंत मुद्दे पर, शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दे पर कोई भी कार्य नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं पूरी हुई हैं। आप देख रहे होंगे एजुकेशन अधिनियम में कहा गया है कि 1 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो तमाम प्राइवेट संस्थानों को सरकार बढ़ावा दे रही है, जो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर सांसद विधायक बड़े बड़े कॉलेज खोल करके अपनी दुकान चला रहे हैं, क्या कभी उन्होंने आपके राइट की बात की? क्या कभी उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य की चर्चा की? ना। तो सच्चाई है। आप अस्पतालों की देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों में जो भी डॉक्टर्स हैं, मैं खुद इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि छोटी छोटी दुकान लगा करके कोने में बैठ करके जो है सेवा दे रहे हैं। सरकारी वेतन भी और आम पेशेंटों से जो है मोटी फीस भी। अब बीमारी है तो भाई इलाज तो कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मशीनीकरण का युग है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में रोजगार की ज़रूरत तो है, लेकिन सरकार राशन तक सबको ला करके खड़ी कर दी है। तो इन सभी चीज़ों को समझने की, जानने की, परखने की ज़रूरत है। और अगर इसे हम आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यकीनन हमारी आपकी शिक्षा व्यर्थ है। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बस इतना सोचें कि हमको एक नौकरी मिल जाए, हम अपनी नौकरी की बात करेंगे, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो मित्र आपको बता दें कि जो साथी ये हमसे बात पहले कह रहे थे, आज से साल भर पहले, जिनका सिलेक्शन 2021 के विज्ञापन में हुआ है, आज वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग कहते थे मुझसे कि आंदोलन शिक्षा सेवा चयन आयोग पर होना चाहिए, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर होना चाहिए, लोक सेवा आयोग पर होना चाहिए, आज वही सड़कों पर उतर करके डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? अब ज्ञान आपका कहाँ चला गया? तो देखिए, जब तक आप ब्रॉड मानसिकता से नहीं सोचेंगे तब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा। युवा मंच टीम के ऊपर अनगिनत FIR मुकदमे हैं, आपने देखा होगा। तो मुकदमे क्यों हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग सरकार के नब्ज पर सीधे वार करते हैं, सीधे सरकार से सवाल करते हैं। अब रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर के लगातार युवा मंच टीम का एक कैंपेन चल रहा है, अभियान चल रहा है कि जो बड़े बड़े धनिक हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं,
अगर उन पर एक विशेष टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार जो कह रही कि हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास रुपया नहीं है, हम सरकारी सिस्टम को जो है गिरवी रख देंगे, संविदा पर कर देंगे, आउटसोर्सिंग पर कर देंगे, तो ऐसे हालात में सरकार को यह निर्णय लेना होगा। अब ये सरकार निर्णय लेगी कि आने वाली और सरकारें निर्णय लेंगी, ये बात की बात है, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पूरा देश हर एक क्षण जो है कर्जे में डूबता जा रहा है। आप करें कि हमको नौकरी मिल जाए, देश चाहे कर्जे में डूब जाए, तो कहीं न कहीं अब सरकारों को युवा मंच टीम की एक सलाह है, और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए कि जो कारपोरेट हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास अकूत पैसा है, जो पैसे को पैसा नहीं समझते, जिनके पास अथाह संपत्ति है, उन पर जो है एक विशेष टैक्स सरकार लगाए। और जो आम जनता है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारे कई साथी चयनित हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार करे कि सरकार की जो है आर्थिक क्षति होगी, सरकार कर रही है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति तो ढह जाएगी। तो भाई मेरे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप उन बड़े बड़े पूंजीपतियों पर एक टैक्स लगाओ ना, उनको खुली छूट दे रहे हो आप, वो जिस व्यवसाय को चाह रहे हैं कर ले रहे हैं। आम जनता जो है छोटा उद्योग भी नहीं कर पा रही है। जब खाने के लाले पड़े हैं, 5 किलो राशन से लोगों का उधर नहीं भर रहा है। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि प्रयागराज में योगी जी आ रहे हैं तो शहर से गरीबी हटाई जा रही है, ताकि किसी की नज़र, कैमरे की नज़र ये न पड़ जाए कि देखिए यहाँ गरीबी है, झुग्गी झोपड़ी लगा करके लोग दुकान चला रहे हैं। इसलिए उनको हटाया जा रहा है और हटा दिया गया। जब मैंने उस महिला से पूछा तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, भैया मुझे राशन ना दे, हमको कमाने खाने दें। अब जनता एक तरफ सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, दूसरी तरफ 5 किलो राशन देती है। अगर इस बात को मैं कहता हूँ तो लोग कहेंगे आप सरकार विरोधी हैं, अगर इस बात को नहीं कहते हैं तो कुछ लोग कहेंगे आप सरकार के पक्षधर हैं, आप भाजपा की जो है मिशन को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, जबकि हम युवा मंच टीम का किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी संगठन से कोई मतलब नहीं है। युवा मंच टीम एक प्रेशर ग्रुप है और राजनीति अगर करनी होगी तो हम लोग भविष्य में युवा मंच टीम के बैनर तले करेंगे, या फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारा मकसद है कि देश में, प्रदेश में जो पद खाली हैं उसे भरे जाने को लेकर के सरकारें गंभीर हों। साथ ही साथ जो चीज़ें आवश्यक है, जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा के लिए सरकार को काम करना चाहिए। जब शिक्षित रहेंगे लोग तो अपने आप उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कई रास्ते तय कर सकते हैं। तो सरकार को राशन से भी मुक्ति मिल जाएगी, जो 5 किलो राशन के लिए सरकार पूरी ताकत लगा दी है, तो इसको भी सरकार को नहीं करना होगा। और तीसरी बात, ये जो मेडिसिन बनाने वाले लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को खोल करके बैठे, उस पर जो प्राइस रेट है, मूल्य, वो सरकार निर्धारित करे कि इस दवा का इतना दाम होगा। जो चीज़ें 4 रुपए की, उसमें 400 रुपये कीमत अगर अंकित होगी तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप जानकार हैं, आपको सस्ती मिल गई, लेकिन तमाम जो गरीब हैं उनसे पूरा पैसा ऐंठ लिया जाता है। दवाइयों पर लिखा 10% छूट। भाई मेरे, मुझे छूट क्यों दे रहे हो आप? मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, और आप इतने उदार क्यों बन रहे हो कि मुझको 10% की छूट दे रहे हो? अब दूसरी बात, जो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर्स हैं, अगर सरकारी पैसा ले रहे हैं तो सरकार उनको जो है यह व्यवस्था करे कि उस अस्पताल के अंदर ही जो है बैठें और अस्पताल में ही इलाज करें। वो जो प्राइवेट तमाम को आए बाएँ दाएँ काम कर रहे हैं उसको बंद करें। इससे क्या है कि आम जनता पर इसका बड़ा बोझ पड़ रहा है। समाज में जो भुखमरी है, गरीबी है, चोरी है, लूट है, इसका कहीं ना कहीं कारण है, विकार उत्पन्न हो रहे हैं। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग चोरी करेंगे। इलाज तो कराना है ना भाई, तो इलाज कराने के लिए हर कदम, हर रास्ता आदमी तय कर रहा है। ये जो समाज में तमाम अनैतिक चीज़ें फैल रही, इसका कहीं ना कहीं कारण है कि लूट का खुला बाजारीकरण हो रहा है। तो सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये काम करना, जो भी डॉक्टर सरकारी हैं
उनको सीधे सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि आप प्राइवेट या किसी क्लिनिक में नहीं बैठ सकते, आपको ड्यूटी करनी है अस्पताल के अंदर। अस्पतालों में लोग ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते, और यहाँ तक कि उनके जो एजेंट हैं, मैंने तमाम अस्पतालों में देखा, चाहे स्वरूप रानी हो, चाहे बेली हो, चाहे आपका जो है कमला नेहरू हो, यहाँ उनके एजेंट हैं कि फला जगह आ जाना, वहाँ बढ़िया से देखते हैं, यहाँ तो बढ़िया से देखते नहीं। तो ये कंडीशन है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भाषा बोलता है, तो वसुधैव कुटुंबकम दिखना चाहिए। यहाँ तो लूटदेव कुटुंबकम है। लूट की छूट सरकार क्यों दे रही है? और चौथी बात, सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार का ये जिम्मा है कि हर नागरिक को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने की व्यवस्था करे। जिस तरीके से चुनाव के दौरान में लाइनों में लग कर के मतदाता वोट करता है, तो कहीं न कहीं सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उनको जीविकोपार्जन के लिए जो है संसाधन, फैक्ट्री, तमाम चीज़ें, लघु उद्योग हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, सब लोगों को नौकरी ही चाहिए, तो सबको नौकरी तो संभव नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, इन पर जो है टैक्स लगा करके जो है आपको रोजगार दे सकती है। सीटें नहीं भरी जा रही हैं, विद्यालय सरकारी सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। आपने देखा होगा LTGIC प्राइमरी वाले पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, अब आपको मैं बता दूं बहुत स्पष्ट मित्रों कि TGT PGT 25,000 सीटें होल्ड हैं, और उन 25,000 सीटों को होल्ड क्यों किया गया है, ये समझ से परे है। इसको लेकर के हम लोग लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो जो भी साथी, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये मुहिम हमारी जारी रहे। और TGT PGT सीट वृद्धि और हायर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोर्टल खोले जाने को लेकर के भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। जो भी साथी, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। आगे की बातें अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि आप भाषण देते हैं, और भाषण देना पड़ेगा। भाषण नहीं सुनेंगे तो ज़िंदगी जो है संभाषण हो जाएगी। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार। जूनियर शिक्षक भर्ती में जो केस हैं, उस केस को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि केस में थोड़ा सा अभी 15 तारीख तक इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद है। 15 तारीख को शायद खुलेगी, तो 15 के बाद जो है इस पर सुनवाई होगी। तो अब आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। संघर्ष ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और उसी से हमें आपको जीत मिलेगी। और जो तमाम साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा मित्रों कि आप लोग जो भी भाई बहन हैं, हौसले को बनाए रखें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाने में मदद करें। और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और वीडियो को दबा कर शेयर करिए, ताकि आपका जो सहयोग है, आपका जो समर्थन है, हम तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।